आज पहली बार रमन ने इशिता की मदद करने से मना कर दिया। अनजाने देश में उसे यूं मुसीबत में छोड़ दिया। यानी वो सच में अपने मन से इशिता को हटा चुका है। शायद अब शगुन को फाइनली विश्वास होने लगा है। इनकी इसी माँ ने यहाँ प्रकट हो गए ना, पूरा मूड खराब कर दिया यार। एक काम करो, कुकिंग कभी और कर लेना, आज बाहर चलते डिनर पे। ठीक है अभी बेटा हम बाहर खाने चले। हाँ मम्मा, पर इटालियन रेस्टोरेंट में। अरे बेटा ये एडलेड है, दुनिया के सारे क्यूजीन्स मिलेंगे यहाँ। तो देयर इज रियली नाइस प्लेस जहाँ पर बहुत अच्छा इटालियन बनता है। मैं कल ही वहाँ गई, तो वहाँ चले। हाँ चलो फिर वहीं चलते हैं, आओ। पापा, आपको पता है शेफ अंकल ने मुझे बताया कि मैं खुद पास्ता बना सकती हूँ। वो मेरी हेल्प करेंगे। मैं जाऊँ? ऑफ कोर्स। संभाल के जाना बेटा। ओके। सोच रही हो ना, सोच रही हो ना कि क्या ऑर्डर करना है? एक्चुअली मैं सोच रही थी कि क्या तुम सच में शीता को डिवोर्स देना चाहते हो? यार तुम्हें जरूरी है क्या उसका नाम लेना है? कभी कभी ना मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा तो तुम याद करती हो उसे। मेरी जिंदगी से चली गई है, तुम्हारे ज़हन से नहीं गई वो। आई डोंट नो, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इशिता को उस सिचुएशन में वहां छोड़कर आ गए। अगर उन्होंने उसे पुलिस को दे दिया तो आरंट यू वरीड? आई मीन आफ्टर ऑल वो तुम्हारी इशिता है। बात क्या है? बात बची है कुछ? आई हेट दैट वुमन यार। नाम से नफरत है, शक्ल से नफरत है। मुझे मेरे बच्चों से दूर किया, परिवार से दूर किया। उनकी बेटी बन के बैठी है। ये जो भोलापन का नाटक करती है ना जगत माता, मन करते गला घोट दो उसका। I just want to get divorced यार। तंग आ गया हूँ, छुटकारा पाना चाहता हूँ सौरभ से। पापा शिमा के बारे में ये सब बोल रहे थे आप? शिमा के बारे में पापा? तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटा? पापा मैं आपके पीछे आई थी, मुझे लगा कि आप पीहू से मिलने जा रहे हो, लेकिन आप तो यहाँ आप शगुन मम्मा के साथ बैठ के शिमा के बारे में ये सब बोल रहे हो। पापा कैसे आप शिमा के बारे में ये सब कैसे बोल सकते हो? एक्सेप्ट जो भी हो रहा है ठीक है, बट आपको भी पता है ना पापा, शिमा झूठी नहीं है। शिमा ने तो आपको अपने परिवार से दूर नहीं किया था ना, आप खुद हमें वहां छोड़ के आए थे। याद है ना आपको पापा? मैं और आदि भैया तो आपको साथ लाना चाहते हैं। मुझे लगा इवेंचुअली आप ये डिवोर्स का ख्याल छोड़ दोगे, इसलिए तो मैं दिल्ली से यहाँ तक आई। पर लगता है मैं ही पागल, क्योंकि आपने और शिमा ने तो अपनी लाइफ के डिसीजंस ले लिए हैं। और पापा आप कौन से परिवार के बारे में बात कर रहे थे? हाँ कैसा परिवार? एक बार भी आपने हमें कॉल किया, पूछा कि हम कैसे? और आपको छोड़ो इशिमा को भी पता नहीं क्या हो गया, उन्हें भी मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है उन्हें, वो भी यहाँ किसी और से मिलने आएंगे। दोनों को क्या हो गया? और आपको भी इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो यहाँ किसी और से मिलने आई है। आपको तो बस डिवोर्स चाहिए, एक दूसरे से अलग होना है आप दोनों को। क्या हो गया है पापा? पापा पता है, पहली बार मुझे आप पे इतना गुस्सा आ रहा है, क्योंकि आप खुद अपनी शादी ऐसे ही टूटने दे रहे हो। याद है ना पापा आपको, ये रिश्ता सिर्फ आपका नहीं है, ये हम सबका है। आपने और इशिमा ने एक भी बार नहीं सोचा हमारे बारे में। इतने सेल्फिश, इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो आप दोनों? कोई परवाह ही नहीं है, हमारी फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं है आप दोनों को। आपको जो करना है करो पापा, इनफ। रोहित ओके जाने दो उसे। वो इशिता से इतनी अटैच्ड है तो ऐसे ही रिएक्ट करेगी, बट इशिता इज मूविंग ऑन। डोंट वरी, शी विल कम अराउंड। व्हाट डू यू मीन डोंट वरी? इशिता भले उसे चोट पहुंचाए, मेरी बेटी है वो, मैं नहीं चोट पहुंचाऊंगा उसे। मन वो मेरी भी बेटी है, लेकिन अब वो बड़ी हो रही है। अगर तुमने डिसाइड किया है कि तुम्हें इशिता से डिवोर्स चाहिए तो रूही को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इफ इशिता इज मूविंग ऑन
इसमें क्या गलत बात है? विद टाइम ये भी उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना रमन। वो समझ जाएगी। तुम प्लीज टेंशन मत लो, तुम विद टाइम वो एक्सेप्ट कर लेगी। शगुन सिर्फ माँ कहने से कोई औरत माँ नहीं बन जाती। तुम्हें अपनी बेटी का दर्द नहीं दिखता? रूही ने अनजाने में मुझे इतनी बड़ी न्यूज दे दी है। इशिता का अफेयर नॉट बैड, यानी इशिता और रमन का डिवोर्स डेफिनेटली होने वाला है। You know what? इशिता को जो करना है करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है मेरे बच्चों से। मेरी बच्ची परेशान है वहां पर। मामा ये देखो, मैंने पास्ता बनाया, खाओ ना, टेस्ट करो ना। वाओ पीहू, स्मेल्स यम्मी। रमन, उसने अपने हाथों से बनाया, प्लीज टेस्ट तो करो। इट स्मेल्स यम्मी पीहू। और मामा आपको पता है शेफ अंकल को इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं। वो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट इटालियन शेफ है और उन्होंने मुझे अपना नंबर भी दिया है। उन्होंने कहा कि मैं कभी भी उन्हें कॉल कर सकती हूँ और रेसिपीज पूछ सकती हूँ। खा लो तुम। पापा खाओ ना। रूही बिना मतलब कितनी डिस्टर्ब हो गई है। बेकार में उसे इन सब बातों का स्ट्रेस हो रहा है। मुझे लगता है उसे इस सब बातों को समझाना पड़ेगा, लेकिन कैसे समझाऊं? बड़ी मुश्किल से शगुन इस बात को मानने लगी कि वाकई में और इशिता अलग हो रही। और अगर ये प्लान काम करेगा तब जाके हम पीयू को वापस पाने की कोशिश कर सकते हैं। पापा खाओ ना। थैंक यू। आलिया, क्या वो खाना अच्छा नहीं है? नहीं, ठीक है। आलिया मेरी तरफ देखो। लिसन, आई नो तुम मुझसे गुस्सा हो और होना भी चाहिए। आई एम सॉरी आलिया, आई नो मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे कोई रीजन है जिसकी वजह से मैं इतना डिस्ट्रैक्टेड हूँ और मैं तुम्हें बता दूंगा, बट एट द राइट टाइम। प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो प्लीज। यार 1 साल के गैप के बाद हम लोग मिल रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब से नो फोन कॉल्स, नो मैसेजेस। मेरा सारा वक्त सिर्फ तुम्हारा। ओए प्लीज ऐसी शक्ल मत बनाना। देख अगर तुम ऐसी ही रहोगी ना तो मैं वापस से फोन पे लग जाऊंगा। आदि, मैंने चीज नोटिस की है कि जब तक एक कपल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहता है ना, तब तक सब कुछ बहुत अच्छा रहता है, बहुत हैपनिंग रहता है। बट जब भी वो हस्बैंड वाइफ बन जाती है, एंगेज हो जाते हैं ना, सब कुछ बहुत डल हो जाता है। हमारे साथ ऐसा तो नहीं होगा ना? हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होगा आलिया, और कभी ऐसा हुआ ना मेरी वजह से तो मेरे कान के नीचे ना एक जोर से लगा देना। बट प्लीज मुझसे बात कर। मुझे पता चल गया कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है मेरा ये फोन। एक काम करता हूं, मैं अपना फोन स्विच ऑफ ही कर देता हूं। ना कोई कॉल्स आएंगे और ना कोई डिस्टर्बेंस होगा, राइट? रूही का फोन आ रहा है, कहीं कुछ। ठीक है, बात कर लो। बस 2 मिनट्स में जल्दी से खत्म कर देता हूँ। हेलो भैया, भैया सब गड़बड़ हो गई है भैया। सब खत्म हो गया भैया। भैया हम कुछ नहीं कर सकते, इट्स ऑल ओवर। बात क्या है रूही? एक्चुअली हुआ क्या है ये तो बताओ। पापा सचमुच में शिवा को डिवोर्स देना चाहते हैं। और भैया अभी अभी पापा शगुन बाबा के साथ है और शगुन बाबा के सामने भैया शिवा की बुराइयां ही किए जा रहे थे। रूही 1 मिनट मेरी बात। रूही प्लीज काम डाउन, थोड़ा शांत हो जा और मुझे बता क्या बात है। I just can't believe it भैया। चलो I know कि पापा हम सबसे पीहू के लिए दूर हुए थे and I know कि पापा पीहू से बहुत प्यार करते हैं, वो छोटी भी है। बट भैया हमारी कोई फीलिंग्स है या नहीं?
दे रखा है। अगर वही प्यार नहीं रहा तो भैया आप सब कहाँ जाएंगे? पापा और इशमा सचमुच में एक दूसरे से नफरत करने लगे हैं। और इशमा वहाँ मूव ऑन होना चाहती है। किसके साथ? उस विद्युत के साथ। पता है भैया, ये सब ना उसी की वजह से हुआ है। वो कोई प्यार व्यार नहीं करता इशमा से। एक नंबर का कैसनोवा है। ये सब उसकी वजह से ही हो रहा है। सिर्फ इशमा को फंसाया जा रहा है। और वो इशमा भी तो एक तो इतनी भोली है ना, वो भी फंसे जा रही है। भैया हो सकता है कि इशमा शायद सचमुच में बहुत अकेला अकेला फील कर रही होगी, इसलिए शायद उन्होंने विद्युत का साथ। आई डोंट नो भैया, बट मुझे इतना पता है कि इशमा और पापा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और वो हमेशा करेंगे। और इशमा मूव ऑन होने के बारे में सोच भी नहीं सकती है। ये विद्युत है ना, ये सब उसी की वजह से हो रहा है। भैया आई थिंक ये विद्युत ना इसलिए इशमा को यहाँ लाया ताकि वो दोनों टाइम स्पेंड कर सके और इशमा इसी बहाने मूव ऑन हो जाए। बट मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। भैया अगर एक बार पापा इशमा से अच्छे से बात कर लेना प्यार से, तो सब पहले जैसा हो जाएगा, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। पर पापा भी ना, और ये विद्युत तो हमेशा इशमा से चिपका हुआ ही रहता है। आज भी वो दोनों साथ में थे, मैंने उन दोनों को देखा था। मुझे तो भैया देखा ही नहीं गया, तो मैं वहां से भाग आई। मुझे एक बार ये विद्युत मिल जाए ना, मैं तो उसकी जान ही ले लूंगी। रूही जस्ट काम डाउन प्लीज। तुम ना सबसे पहले रोना बंद करो, रोने से कुछ नहीं होगा। हमें अगर की शादी बचानी है तो हमें सारी सिचुएशन बहुत केयरफुली हैंडल करनी होगी। हाँ अच्छा सुनो, मैंने पता लगाया है कि विद्युत कल एडिलेड ओवल स्टेडियम में एक शूट करने वाला है, कोई क्रिकेट डॉक्यूमेंट्री के ऊपर। तो तुम वहां पर जाओ, उससे बात करो। ओके? बात? भैया मैं उससे कोई बात नहीं करने वाली। उसे मैं सीधा धमकाऊंगी कि वो मेरे पापा और इशमा से दूर रहे, और जो वो करने की कोशिश कर रहा है ना वो बंद कर। हाँ तुम्हें धमकाना है, डराना है, मारना है, जो करना है करो, लेकिन रूही प्लीज अपना ध्यान रखो। मुझे बहुत चिंता हो रही है तुम्हारी। भैया अब मेरी टेंशन मत लो, आई एम फाइन। गुड नाइट। गुड नाइट। पता नहीं रूही वहां पे अकेले कैसे मैनेज कर रही होगी। नो, मैं आधे घंटे से फोन पे बात कर रहा हूँ, आलिया फिर से गुस्सा हो जाएगी यार। मुझे उसे सब कुछ बताना होगा। ओह गॉड, खाना उनके ऊपर गिर गया, मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वो कहाँ पर है? जी सर, वो बहुत गुस्से में थी और वो चली गई, और उन्होंने बिल भी पे कर दिया। अगर इस वक्त आलिया को समझाने के लिए जाऊंगा तो वो नहीं समझेगी। इससे बेटर है कि कल ही मैं उससे बात करूं, ताकि उसका थोड़ा गुस्सा भी कम हो जाए और वो मेरी बात सुने। स्टूपिड आदि, एकदम यूजलेस है, एंड आई थिंक इट्स ऑल ओवर। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अच्छा है मैं वापस जा रही हूँ, क्योंकि आदि के पास तो मेरे लिए कोई टाइम ही नहीं है। जब से आई हुई जस्ट इग्नोरिंग मी। और ऐसा भी क्या प्रॉब्लम है उसकी? ऐसा भी कौन सा सीक्रेट जो मुझसे नहीं शेयर कर सकता? आप इस फियांसे वो मुझसे नहीं शेयर करेगा तो और किससे शेयर करेगा? आई थिंक इट्स ऑल ओवर। मेरा फोन भी बंद है। अम्मा इतने सारे मैसेजेस, वो भी आदि के। अब मुझे क्या मैसेज कर रहा है? मैसेजेस डिलीट करने वाली हूँ। नॉट गोना रीड देम। ये क्या है? सॉरी नोट। What is going on? आदि? What? आदि, you scared me. Listen, ये तुम्हारे ये stupid tactics, इससे मैं impress नहीं होने वाली, you understand? Listen, मैं जब से आई हूँ ना, तब से एक चीज नोटिस कर रही हूँ कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। मैं बैंकॉक से इंडिया से तुम्हारे लिए आई हूँ और तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। Listen,
मैं बैंकॉक वापस जा रही हूँ, मैं इंडिया कभी नहीं आऊंगी और तुम मुझे कॉल मत करना, ना ही मुझे मैसेज करना, जस्ट गेट लॉस्ट। एक मिनट आलिया, मेरी बात। ये क्या है? आदि, आदि बी केयरफुल, तुम गिर जाओ। अरे आदि, लग जाएगी तुम्हें। आलिया, I'm really sorry। आदि छोड़ो मुझे। मैं नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। आलिया, मैं पूरी रात सो नहीं पाया हूँ। मुझे तुम्हें कुछ बताना है जिसकी वजह से मैं इतना ज्यादा डिस्टर्ब हूँ। लिसन, मुझे आदि कुछ नहीं सुना, मुझे आलिया, एक मिनट मेरी बात तो सुनो प्लीज। अच्छा ठीक है, बोलो तुम्हें क्या बोलना है। आलिया, मैं और रूही एक मिशन पे हैं। रेशमा और पापा की शादी बचाना चाहते हैं। What? हाँ। क्या बोल रहे हो आप? कि क्या हालत हो रही होगी रमन? आपने मुझे बताया क्यों नहीं रात को? उसके पास जाती मैं। तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम चाहती हो उसके पास। तो आप चले जाते रमन उसके पास, आप क्यों नहीं गए? शगुन को यकीन होने लगा हमारे ड्रामे पे। तो वो बिलीव करने लगी कि हम सच में डिवोर्स कर रहे हैं, और एक तरह से रूही के वहां आने से ये कंफर्मेशन मिल चुका है उसे कि हम वाकई डिवोर्स कर रहे हैं। एंड दैट्स द ओनली वे वी कैन गेट पीहू बैक। चांस है हमारे पास। वो हमें क्यों देगी पीयू की कस्टडी? हमें क्यों? यार हमें चांस है पीहू को वापस पाने का, बस उसे भरोसा हो जाए, क्योंकि 1 साल से देख रहा हूं मैं उसे, यहाँ नहीं बैंकॉक में भी। The fact is वो मनी से बोर हो चुकी है and she needs some excitement in her life। हाँ यार, I'm sure वो अपने हस्बैंड से बोर ही हो गई है, क्योंकि जब मैंने उसे पूछा था डेट के लिए झट से मान गई। मैंने सुना उसका हस्बैंड यहाँ है भी नहीं है, एडलेड से बाहर गया बिजनेस पर। मेरे साथ भी उसने यही किया था। उसे सीधे लोग रास्ते नहीं आते ना, उसे टेढ़े कमीने पसंद आते हैं अशोक जैसे। She likes people with these Casanova images and money, idiots by brain। Oh hello। Sorry मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूँ। I mean you understand right? I mean it's okay I know यार, you're hurting। पर यार सच्चाई ये है कि हम लोग सीरियस थोड़ी ना है, ना ही वो सीरियस है। We're just flirting around, having some fun। लेकिन अभी हम करें क्या? आपके पास कुछ आइडिया है? हाँ प्लान है। क्या? शगुन को उसी के खेल में हराने का प्लान। यार उसे लगता है वो किसी को भी अपना दीवाना बना सकती है, राइट? तो अगर उसे ऐसा लगे कि वो तुझे भी अपना दीवाना बना सकती है, एंड देन शी हैज नो रीजन टू कीप यू विद हर, मतलब अगर तू उसे यकीन दिलाए कि तुम दोनों वाकई सीरियस हो सकते हो, एक फ्यूचर है तुम्हारा, लेकिन उस फ्यूचर में अगर पीहू के लिए कोई जगह नहीं है तो वो पीहू की कस्टडी और किसे देगी? शी हैज नो अदर ऑप्शन। वो एक सेकंड। तुम लोग मुझे बकरा बनाओगे, राइट? अरे नहीं, तुमने भी तो कहा था ना कि उसने तुमसे कहा था कि पीहू उसकी फ्रेंड की बेटी है। अगर वो तुम में इतनी इंटरेस्टेड नहीं होती तो ऐसी बात क्यों करती? शी इज इंटरेस्टेड इन यू फॉर श्योर। सुन, पीहू उसके लिए सिर्फ एक ट्रॉफी है, a symbol of her win against me, that's it। उसे कोई लगाव, कोई अटैचमेंट नहीं है पीहू के साथ। अगर उसे कल के दिन कोई पैसे वाले इंसान या पीहू के बीच में से चुनना पड़ा तो वो डेफिनेटली पैसे वाले इंसान को चुनेगी। रमन, सच्चाई तो ये है कि मैं तो उसे सालों के बाद मिला हूँ, और दोनों बस we just having some fun यार। मैं सीरियस थोड़ी ना होने वाला था। पर तू उसे डेट करता था ना, you were interested right? हाँ बट नॉट सीरियसली यार, हम लोग तो मस्ती कर रहे थे। उसे सिर्फ यकीन दिलाना है कि तुझे से हो सकता है यार, कम ऑन, इतना कर ले यार मेरे लिए। पर तुम्हें असलियत में थोड़ी ना करना है, बस हमारे लिए ये एक छोटा सा खेल खेलना है। प्लीज यार मुझे मेरी बेटी वापस मिल जाए। विद्युत प्लीज, रमन के लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं, तो कम से कम एक माँ की फीलिंग तो तुम समझ सकते हो ना। ओह, देखा तूने? माता इशिता इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है। नहीं, इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर रहे, लेकिन ओके लुक, मैं इतना जानता हूँ कि तुम लोग अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकते हो। I'll help you, okay? खुश? Thank God। Yeah? Yes। लेकिन अब कैसे, क्या बोलूं मैं उसे कॉल करो ना, डेट पे बुलाओ। मैसेज देख, मुझे एक डॉक्यूमेंट्री के लिए जाना है ओवल में, तो उसके बाद मैं उसे विनियार्ड्स पे बुलाता हूँ एक रोमांटिक डेट के लिए। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बेस्ट वाइन बनता है वहाँ पे। वाओ, तू सालों बाद उसे मिला है। You know Shagun better than me। Shagun and wine is a perfect combination यार। मैसेज करूँ या नहीं? Oh sorry कर दे मैसेज कर। ठीक से बात करूँ। ओके, हाय शगुन, मैं तुम्हें भरोसा वैली लेकर जाता हूँ, ओके, फॉर अ रोमांटिक डेट, लव विद यू, ओके? मुझे पूरा यकीन है कि अब मुझे मेरी पीहू वापस मिल जाएगी।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।